अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुदस्सरा वहीद है और मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मेरा माइंड साइंसेस का सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो माइंड साइंसेस के जो कोर्सेज हैं वो इतने ज़रूरी हैं, ये एक जो अलूम है ये इतने ही ज़रूरी हैं जितना कि इंसान को अपने बारे में जानना और कुरान पाक का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो अच्छा, कुरान पाक में ना 3 इस्लाहात यूज़ हुई हैं, जिस्म, रूह और नफ्स की। नफ्स पे हमें बेशुमार आयात मिलती हैं, 50 से ज़्यादा आयात जो है ना वो नफ्स के ऊपर हैं। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 286 है, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह तारिक की आयत नंबर 4 है, कोई ऐसा नफ्स नहीं जिस पर फरिश्ता निगहबान ना हो। और सूरह तकवीर की आयत नंबर 14 है, उस दिन हर नफ्स जान लेगा जो करके आया होगा, हर नफ्स को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। अगर हम चाहते तो हर नफ्स को हदायत फरमा देते। नफ्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह के इल्म में है। हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है और तुम्हारे नफ्स में निशानियां हैं, क्या तुम नहीं जानते? सो बेसिकली कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नफ्स का जिक्र बार बार किया है। जिस्म क्या है वो हम सब लोग जानते हैं, रूह क्या है वो भी हम लोग जानते हैं, लेकिन नफ्स पे जो रिसर्च है ना वो हम लोग इतना डीपली नहीं करते। हम कुरान पाक का जस्ट तर्जुमा पढ़ लेते हैं, उसको हम समझते हैं मतलब ये इससे हम ही मुराद हैं, मतलब इसका कोई डीप मर्ज। अच्छा, अब इंग्लिश में जो 3 इस्लाहात यूज होती हैं वो है माइंड, बॉडी एंड सोल। सो हमारे अब क्या तर्जुमा बन गया? माइंड साइंसेस माइंड से शुरू होता है, तो माइंड को तो समझ लें, माइंड, सोल एंड बॉडी। सो माइंड हमारा है जिसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नफ्स कहा है, सोल है रूह, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रूह पर तहकीक करने से इंसान को मना फरमाया है, जबकि जी जी कि ये अम्र रब्बी है, ये सिर्फ इसको और नफ्स पे हमें रिसर्च करने को कहा है। सो नफ्स क्या है? माइंड। और माइंड साइंसेस स्टार्ट होती हैं, और मैंने जो अपना सफर स्टार्ट किया वो था सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP से। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे एक सर की पोस्ट नजर आई और उसमें मैंने देखा, फिर उसके बाद सर से पूछा, मैंने कहा सर ये क्या है? इन्होंने बताया कि हम मतलब इधर बैठे हम अपनी आंखें बंद करके हम दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं, किसी भी घर का हम नक्शा ड्रॉ कर सकते हैं, किसी बंदे को हम हील कर सकते हैं, किसी की माइंड रीडिंग कर सकते हैं, किसी को मेंटल मैसेज पहुंचा सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उस टाइम बिलीव नहीं हुआ कि ये सब कुछ पॉसिबल भी है। लेकिन जब ये किया और जिस कम्युनिटी में सर के साथ हमने बाकी लोगों के साथ काम किया, तो सर हमें 3 चीज़ें बताते थे, नाम, एज और शहर, और हम उस बंदे को अप्रोच करके और उसके हम पूरा बायोडाटा हम सर को बता देते थे, मतलब कि उसको क्या इशू है, उसको लंग्स में इशू है, किडनीज में इशू है, या साइकोलॉजिकल इशू है, या फिजिकल इशू है, यहाँ तक। ये इतनी जबरदस्त साइंस है, और हजरत अली का भी इसमें एक कॉल है कि इंसान को अपने माइंड की पावर का अंदाजा ही नहीं है। ये जो है ना सिल्वा अल्ट्रा माइंड, ये फर्स्ट स्टेप था मेरा। उसके बाद सेकंड में मैंने मास्टरी ऑफ लाइफ किया, थर्ड में मैंने NLP किया, और NLP की जो जो कल सर ने बात की ना, NLP पढ़ के हमें दीन समझ आ जाता है। मतलब NLP के जो उलूम है, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो सारी की सारी वही है जो हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई हैं। अब वाक़ो आप पढ़ चुके हैं, आपने कुरान पाक की अपने कुरान पाक की लैंग्वेज में देखा होगा कि अल्लाह ताला जगह जगह पे इस्तेमाल करे, क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम सुनते नहीं, तुम्हारे लिए निशानियां हैं, क्या तुम ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब इस तरह की। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में सारी जो है ना ये चीजें यूज की हुई हैं, और हम लोगों पहले हम एक्सप्लोर नहीं, हम पढ़ते थे, तर्जुमा पढ़ा हुआ था पहले भी, लेकिन हमें इतना उसका डीपली उसकी अंडरस्टैंडिंग, और ये कि अल्लाह ने कितना प्यारा कलाम बनाया और हर बंदे के लिए, मतलब हर इंसान उसको अपने साथ रिलेट कर सकता है। जब ये NLP का नॉलेज लिया, उसके बाद हमें सारी समझ आई कि भाई हमारा जो ये तो हमारे एक वेस्टर्न ने रिसर्च करके हमें दिया, और हमें तो बना बनाया कुरान पाक अल्लाह ताला ने दे दिया है जिसमें ये तमाम उलूम है। लेकिन फिर वही बात कि क्या तुम लोग देखते नहीं, सुनते नहीं, और तुम्हारे लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने तो हमें कायनात को एक्सप्लोर करने का कहा हुआ है। और मैं इधर एक चीज ऐड करूंगा